रिया, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ। पापा आप यहाँ? हाँ, मैं तुझे लेने आया हूं क्योंकि मैं तुझको यहां नहीं रहने दूंगा। पापा मैंने संजू से शादी की है, अब यही मेरा घर है। ये तुम्हारा घर है? ये कबाड़ खाना तुम्हारा घर है? कबाड़ खाना नहीं है, ये हमारा घर है। ऐसे घर को कबाड़ खाना ही कहते हैं। एक तो तुमने बिना हमारी मर्जी के इससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद की है। कितने अमीर अमीर रिश्ते आए थे तुम्हारे लिए, पर तुमने इससे इससे शादी की जिसके पास दो वक्त का खाना भी नहीं है। नहीं है तो कमा लेंगे पापा, मिलकर कमाएंगे और खा लेंगे। और नहीं भी होगा ना तो भूखी रह लूंगी मैं, पर रहूंगी संजू के साथ। 4 दिन भी नहीं चलता ऐसा प्यार। जब अच्छा खाने को, अच्छा रहने को और अच्छा पहनने को नहीं मिलेगा ना, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। मैंने कहा ना पापा आपसे, मैं भूखी रह लूंगी, ठंड में मर जाऊंगी, गर्मी में जल जाऊंगी, पर मैं रहूंगी संजू के साथ ही। क्या जादू किया है तुमने मेरी बेटी पर? ये सब तुमने पैसे के लिए किया है ना? कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बोलो। जितने चाहिए इसमें भर लो। भर लूं? हाँ, भर लो। जो इसमें भरूंगा आप दे दोगे? अरे जबान लेता हूं तुम्हें, जो भरोगे मैं दूंगा। मेरे लिए रिया से कीमती कुछ भी नहीं है, और मुझे रिया के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। आपने बोला था जो इसमें भरूंगा आप मुझे दे दोगे, और मैंने सुना आप जुबान के बहुत पक्के हो। रिया, पछताएगी तू। अगर तू रोते हुए मेरे पास ना आई तो मेरा नाम बदल देना और 1 महीने मुझे रह के यहां दिखा देना। लेकिन तब तू अगर मेरे घर में आएगी ना, तो मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं बहुत डर गई थी जब तुम चेक भर रहे थे। भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? भरोसा है, तभी तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ हूँ। सब कुछ छोड़ के मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हें मिला कुछ भी नहीं। मुझे तुम मिल गए ना, उतना काफी है। मैं खुश हूँ। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही खुश रखूं। पापा आप, और ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? अब बताऊं बेटी? आप पहले तो अंदर आइए। अब बताइए पापा, क्या हुआ और आप इस हालत में क्यों हो? क्या बताऊं बेटी? अभी 4 महीने पहले तेरे भाई की शादी की थी। बहू भी ऊंचे घराने से थी, बहुत सारा दहेज लेके आई थी। लेकिन उसने घर में आते ही धीरे धीरे सागर को बोलकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया। घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस। और रोज मुझसे किसी न किसी बहाने से झगड़ा करने लगी। और 1 हफ्ते पहले तो हद ही कर दी उन्होंने। तो उन्होंने लड़ झगड़ कर मुझे घर से ही निकाल दिया। क्या? पिछले 1 हफ्ते से मैं कहीं मंदिर में, कहीं किसी गुरुद्वारे में ऐसे भटकता घूम रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। बस मदद की उम्मीद से मेरे पास चला आया। सही किया पापा, आपने आप यहाँ पर आ गए। और
भैया भाभी की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? सब कुछ तो आपने ही अपनी मेहनत से कमाया था। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई उन्हें दे दी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ नहीं रखा। कोई बात नहीं पापा, आप परेशान मत होइए। बेटी, मैंने तुझे और संजू को कितना भला बुरा कहा, और आज मदद मांगने भी मैं तेरे ही पास आया हूं। क्या हो गया पापा? सबसे गलतियां होती हैं, आपसे भी हो गई। और देखिए ना, 3 साल हो गए हैं उस बात को। मैं और संजू साथ में कितना खुश हैं, और हम दोनों ने कितनी तरक्की भी कर ली है। बहुत खुशी होती है तेरी तरक्की देखकर। भैया ब्रेकफास्ट लग गया क्या? बाबा, आप यहाँ हमारे घर? संजू, वो भैया भाभी ने पापा को घर से निकाल दिया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। 1 हफ्ते से पापा इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? और पापा, आप 1 हफ्ते से इधर उधर घूम रहे हो। आपको अच्छे से पता कि आपकी बेटी इसी शहर में रहती है। आप यहाँ क्यों नहीं आए? और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम हैं ना, आप यहीं रहिए हमारे साथ। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, कितना भला बुरा कहा तुमको, और इसके बाद भी तुम अपने घर में अपने साथ रखने को तैयार हो मुझे। माँ बाप का हक है बच्चों को डांटने का, वो डांट सकते हैं। और पापा, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना था। और हमें ना आराम से बैठ के बातें करेंगे। रिया, तुम मेरे ना कुछ कपड़े दे दो पापा को, ये नहा लेंगे, जब तक तुम खाना बना दो। आज मैं ऑफिस भी नहीं जा रहा, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, फिर आराम से बातें करते हैं। भाई पापा,